हम शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, यानी एनाफेज की बात कर रहे थे। और एनाफेज में मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमोसोम की हमने बात कर ली है। इनकी शेप की हमने बात की, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। तो क्रोमोसोम की शेप के लिए अगर हमें फेज देखनी है तो बेस्ट फेज एनाफेज होती है। बाकी और क्या है, इसमें 3 तरह के फाइबर बनते हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर और इंटरजोनल फाइबर। यहाँ जो क्रोमोसोम नंबर है, जो मटेरियल है, वो क्या होता है? डबल हो जाता है। अंडरस्टैंड? और एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? अब जब एनाफेज कंप्लीट होती है तब कैरियोकाइनेसिस में लास्ट फेज यानी टीलोफेज स्टार्ट होती है। और जो सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल की ओर मूव होना स्टार्ट हुए थे, वो टीलो फेस में कंप्लीटली अपोजिट पोल की ओर मूव हो जाते हैं। कंप्लीटली अपोजिट पोल की ओर मूव हो जाते हैं। और इसमें जो पोल की ओर जब ये क्रोमेटिड पहुंच जाते हैं तब इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अंडरस्टैंड? ये जो टीलोफेज स्टेज है ये बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट होती है। जैसा कि प्रोफेज में सब डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ टीलोफेज में सब स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीटली जो शेल का न्यूक्लियस है ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड टीलोफेज में अपने चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस में शेल में सबसे पहले जो फेज होती है वो कैरियोकाइनेसिस की होती है। और कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आपको याद रखनी है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके लिए कोटेशन याद रखना है: पुराना मेट, पुराना यानी प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज।